नमस्कार दोस्तों, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी की एक पॉलिटिकल नई चाल को देखिए। उन्होंने किस तरह से पब्लिक के ध्यान को एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड के रहस्य जानने से किस तरह से उनके ध्यान को दूसरी तरफ लगाया है। उन्होंने एक कानून पास किया है, जबकि इस तरफ दूसरी तरफ बातें हो रही हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई बताई जाए, इलेक्टोरल बॉन्ड किसने दिए हैं इसके रहस्य को बताया जाए, इसके चंदे की राज को बताया जाए। डीवीआई चंद्रचूड़ ने सख्त आदेश देते हुए एसबीआई को कहा है कि 12 मार्च तक, यानी कि आज तक वो सारी डिटेल्स दे दे और 15 मार्च तक इलेक्शन कमीशन उसे अपनी वेबसाइट पर पब्लिश भी कर दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। और इन्हीं के चलते, जबकि ये न्यूज सामने आनी चाहिए, पब्लिक को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड की आखिर सच्चाई है क्या, किस किस का हाथ है इसमें, क्या ये करप्शन है या पूरी तरह से फ्रॉड है, पब्लिक के साथ फ्रॉड है क्या सच्चाई, इसको जानना था पब्लिक को। लेकिन हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने ऐसी चाल चली कि सारा ध्यान पब्लिक का उस इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई से हटाकर सीएए कानून पर लगा दिया। सीएए कानून क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें दूसरे देश, यानी इसमें 3 देशों को रखा गया है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इससे 2014 से पहले या 2014 तक जो भी इन देशों से हमारे देश में आ चुके थे और रह रहे हैं, उनको भारत देश अपनी नागरिकता भी देगा। हाँ जी, ये प्रधानमंत्री जी का कहना है, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कहना यही है कि हम इन देशों के लोगों को अपने भारत की नागरिकता देंगे। क्या है ये कानून, मैं आपको पढ़कर बताता हूं। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए 2019 को देश भर में लागू कर दिया गया है। इससे जुड़े नियमों को आज अधिसूचित कर दिया गया है। सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए बिना दस्तावेज वाले और गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए है। सीएए के नियम जारी होने के बाद अब केंद्र सरकार 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रताड़ित और गैर मुस्लिम प्रवासियों, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी। दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह एक अच्छा कानून नहीं है, क्योंकि हमारे युवा पहले से ही बहुत ज्यादा बेरोजगार हैं। हमारे युवा भारत देश को छोड़कर जा रहे हैं, यहां की नागरिकता को छोड़कर यहां दूसरे देशों में जा रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप ये कर रहे हैं कि दूसरे देशों के, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों से आप लोगों को आने दे रहे हैं और उन्हें नागरिकता भी दे रहे हैं। क्या ये बेरोजगारी को बढ़ावा नहीं देगा? जबकि हमारे जो युवा हैं वही बेरोजगार हैं, वही बहुत ज्यादा बेरोजगारी की मुसीबत से जूझ रहे हैं। इसकी वजह यह करना चाहिए था कि हमारे युवाओं को एक नए अवसर देने चाहिए थे, उनको मौका देना चाहिए था, उनके लिए रोजगार देना चाहिए था, उनके लिए फंडिंग का कुछ इंतजाम करना चाहिए था। लेकिन नहीं, सीएए कानून जैसे कानूनों को लाकर अपनी बहुत सारी बातों को ढकना चाहते हैं। खैर, क्या इससे विवाद नहीं होंगे? क्या देश में इससे दंगे नहीं होंगे? क्या बहुत सारी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा? हालांकि हर जगह तो आपने पुलिस फोर्स और ये फोर्सेस तो लगा दी हैं, लेकिन दंगों को कहां तक रोकेंगे? मुझे लगता है कि शांति कहीं ना कहीं भंग हो सकती है। इट इज माय ओपिनियन। और मिस्टर अखिलेश यादव भी इसके बारे में क्या कहते हैं अपनी ट्वीट करके, कि जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं, तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा? जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताइए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए? चाहे कुछ हो जाए, आज इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब देना ही पड़ेगा और फिर केयर फंड का हिसाब भी देना पड़ेगा। मिस्टर अखिलेश यादव भी इस बात को कह रहे हैं कि दूसरे देशों से आए हुए नागरिकों को नागरिकता देने से क्या होगा? आप अपने युवाओं को आगे बढ़ाइए, इनको रोजगार दीजिए, इनको नए अवसर दीजिए। और ये सीएए कानून पब्लिक के हिसाब से ठीक नहीं है। आपका क्या कहना है? आप जरूर बताएं अपनी सोच के हिसाब से।
जब तक ले आगे के लिए मिलते हैं, क्या आता है फैसला। नमस्कार।